नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अनुवाद की। जी हाँ, हिंदी से संस्कृत अनुवाद की। इस विषय के ऊपर हम पिछली 3 कक्षाएं अभी तक आयोजित कर चुके, जिनसे हमने जो विशेष रूप से जिन बातों को सीखा है, जिनको समझा है, उनको आज सारांश रूप में बात करेंगे, क्योंकि ये बातें अनुवाद के लिए समझ लेनी जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना अनुवाद हम नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए जान लें कि किस तरह से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद हम कर सकते हैं और किन नियमों को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की, और ये सारांश कक्षा है हमारी पिछले 4 भागों की। सबसे पहले हमने बात की, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। जी हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य के लिए होता है, यानी कोई अन्य जिसकी बात की जा रही हो। मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है जिससे बात की जा रही हो, जिससे हम अपनी बात कर रहे हों। और उत्तम पुरुष यानी जो बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप मध्यम पुरुष हैं, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह प्रथम पुरुष है। इसके बाद वचन के बारे में हमारी बात हुई। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन 2 के लिए प्रयोग होता है, और बहुवचन 2 से अधिक यानी बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है। फिर हमारी बात हुई लिंग के बारे में। जी हाँ, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 लिंग हम पढ़ते हैं, पर संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग का नर के लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग का मादा के लिए प्रयोग होता है, और अन्य के लिए हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जरूरी होता है कि आप वाक्य में कर्ता को पहचान लें, यानी जो क्रिया को करता है वह कर्ता होता है। जैसे रमेश खेलता है, यानी कौन खेलता है। क्रिया से पहले कौन आप लगा दीजिए, और कौन लगाने से आपको जो प्रश्न निर्माण आपके मस्तिष्क में होता है कि कौन खेलता है, जो खेलता है वही करता है, यानी रमेश इस वाक्य में करता है। फिर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया का भी एक वचन में प्रयोग होगा, या यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। एक बार फिर देख लीजिए, समझ लीजिए कि यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। अब हम बात करते हैं लकारों की, यानी समय की, जो हमें काल का बोध कराते हैं। संस्कृत में जिन लकारों का, धातु रूपों का हम प्रयोग करते हैं, जिस धातु रूप का हम प्रयोग करते हैं, उसमें जो प्रयुक्त 5 लकार हैं, मुख्य 5 लकार। वैसे तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि 10 लकार संस्कृत में माने गए हैं, पर मुख्य रूप से जिन 5 लकारों का प्रयोग हम करते हैं उनकी बात एक बार फिर कर लेते हैं। लट लकार। जी हाँ, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के लिए होता है। जैसे स पठती, वह पढ़ता है। फिर लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, भूतकाल की क्रिया के लिए होता है। जैसे स अपठत। फिर लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है, भविष्य के लिए किया जाता है। जैसे स पठिष्यति, वह पढ़ेगा। और लोट लकार आज्ञा देने अर्थ में या प्रार्थना करने के लिए जब क्रिया हेतु प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, त्वम पठ, तुम पढ़ो। हाँ, इस स्थिति में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और अंतिम विधिलिंग 5वां लकार, चाहिए या उपदेश आदि के अर्थ में जब हमें क्रिया का प्रयोग करना हो तो उस क्रिया के लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे स पठेत, वह पढ़े। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। लट लकार वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, पठ धातु में ही देखते रहिए। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष में स पठती, वह पढ़ता है। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, स अपठत, वह पढ़ा। लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, स पठिष्यति, वह पढ़ेगा।
और लोट लकार आज्ञा अर्थ में या प्रार्थना के लिए प्रयोग किया जाता है तो त्वम पठ, तुम पढ़ो। और अंतिम विधिलिंग जो चाहिए या उपदेश अर्थ में, विधेय आदि के अर्थ में क्रिया के लिए प्रयोग होता है, जैसे स पठेत, वह पढ़े। तो ये बात हो गई लकारों की। जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। कर्ता के लिंग का क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, आप ध्यान रखें कि कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है, यानी कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में ही होगी। द्विवचन है तो द्विवचन में होगी, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। युष्मद का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए यानी त्वम, युवाम, यूयम इत्यादि। अस्मद का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम, वयम यानी मैं, हम दोनों। और शेष सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। यहाँ एक बात और आप ध्यान रखें कि वर्तमान काल की क्रिया में स्म जोड़ देने पर भूतकाल की क्रिया हो जाती है, जैसे स पठती स्म, वह पढ़ा। अब विभक्ति और कारक की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, कारक हिंदी के अनुसार 8 होते हैं, पर संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं और 7 विभक्तियां मानी जाती हैं। पर उनको समझने के लिए आप जो तालिका आपके स्क्रीन पर है उसको देख लीजिए। जैसे प्रथमा विभक्ति यानी कारक कर्ता, और संकेत चिन्ह होगा ने यानी कर्ता ने, ऐसी स्थिति में प्रथमा का प्रयोग होगा। इसी तरह से कर्म को, कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह होता है और द्वितीया का प्रयोग होता है। कर्ण कारक में से यानी कर्ण से या के द्वारा, इसमें तृतीया का प्रयोग होता है। और संप्रदान के लिए यानी चतुर्थी का प्रयोग होगा। उसके बाद अपादान कारक में अपादान से जुदाई, पंचमी का प्रयोग होगा। फिर संबंध का, के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस स्थिति में आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और अधिकरण, अधिकरण कारक में, पर, ऐसे विभक्ति चिन्ह आने पर आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और संबोधन को आप कारक या विभक्ति संस्कृत में नहीं मानते हैं, हालांकि संबोधन हे, अरे, ऐसी स्थिति में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्ण से या के द्वारा की स्थिति में तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई अर्थ में पंचमी, संबंध क, के, की स्थिति में षष्ठी, और अधिकरण में, पर, ऐसी स्थिति में सप्तमी। और संबोधन के लिए हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण ये तालिका आपकी स्क्रीन पर है। इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि अनुवाद को आप किस तरह से आसानी से समझ भी सकते हैं और कर सकते हैं। बड़ा कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब यहाँ पठ धातु का हमने लट लकार लिया है वर्तमान की स्थिति में, और हम तीनों वचनों की बात करेंगे, तीनों पुरुषों की बात करेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं पहले प्रथम पुरुष और एक वचन की। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम अन्य की जब बात करेंगे तो आप युष्मद और असमद का प्रयोग नहीं करेंगे। उस स्थिति में या तो आप व्यक्ति विशेष का नाम होगा, संज्ञा यानी, या फिर आप तत् तीनों लिंगों में जैसी आवश्यकता है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर तत् में पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, स तौ ते। जी हाँ, स तौ ते। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। कितने बालक पढ़ते हैं? एक बालक पढ़ता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ बालकः। फिर पढ़ता है, इसलिए वर्तमान काल यानी लट लकार का प्रयोग हुआ, और बालक एक है इसलिए वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग कर दिया। बालक पढ़ता है, लेकिन जो बात है स पठती, हाँ जी, वह पढ़ता है। वह ना आप पढ़ रही हैं ना मैं पढ़ रहा हूं, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है इसलिए प्रयोग हुआ प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष में तत् का हम प्रयोग करते हैं, तत् शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। यहां पढ़ता है पुल्लिंग है इसलिए आया स।
अगर स्त्रीलिंग होता तो आता सा, और नपुंसकलिंग होता तो आता तत्। लेकिन वह पढ़ता है, वह पुल्लिंग है, इसलिए तत् पुल्लिंग में आया स। फिर पढ़ता है वर्तमान काल यानी लट लकार, और वह पढ़ता है इसलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, और कर्ता एक वचन है तो इसलिए एक वचन का प्रयोग होगा, स पठति, वह पढ़ता है। अब द्विवचन की बात करते हैं। दो लड़के पढ़ते हैं। इससे पहले आप एक चीज देखिए, अब द्विवचन की बात करते हैं। वे दो पढ़ते हैं, वे दो। स तौ, तौ द्विवचन में क्या आया? तौ। तत् के पुल्लिंग के द्विवचन में प्रथमा में स तौ, इसलिए वे दोनों द्विवचन। और पढ़ते हैं, पढ़ते हैं यानी पठतः द्विवचन आ गया, क्योंकि कर्ता द्विवचन है इसलिए क्रिया भी द्विवचन में ही होगी। इसी तरह से दो बालक पढ़ते हैं तो बालक है बालकौ, द्विवचन आ गया बालक शब्द का बालकौ। और पठती का लट लकार प्रथम पुरुष का भी द्विवचन आ गया पठतः, यानी बालकौ पठतः। बहुवचन देखिए, वे सब पढ़ते हैं। स तौ ते, तो यहां पर आ गया ते, ते यानी वे सब। फिर पढ़ते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन पठंती, ते पठंती। इसी तरह से अगर कर्ता आपके पास है किसी संज्ञा में, तो आप करेंगे जैसे लड़के पढ़ते हैं, यानी वे लड़के पढ़ते हैं, वे सब लड़के पढ़ते हैं, तो बालकः, बालक बालकौ बालकः, बहुवचन में बालकः। और पढ़ते हैं इसलिए लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन पठ धातु में पठंती, बालकः पठंती। अब मध्यम पुरुष की बात कर लेते हैं। तुम पढ़ते हो तो तुम, त्वम। और पठ धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हुआ? पठसी, तो इसलिए त्वम पठसी। आगे देखिए, तुम दोनों पढ़ते हो, त्वम युवाम, युष्मद का प्रथमा का द्विवचन, युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो, पठ धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन, जी हां, लट लकार में, युवाम पठतः। इसी तरह से तुम सब पढ़ते हो, त्वम युवाम, यूयम युष्मद का बहुवचन प्रथमा का, और पठ धातु के लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन, यूयम पठत। इसके बाद उत्तम पुरुष देख लीजिए, इसी तरह से चलेगा, क्योंकि उत्तम पुरुष का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं। अब यहां पर अस्मद का प्रयोग हम करेंगे। अस्मद की प्रथमा में क्या होगा? अहम। पढ़ता हूं, पठ धातु वर्तमान के लिए लट लकार में उत्तम पुरुष पठामी, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं। अहम आवाम, आवाम द्विवचन हो गया, और पठामी पठावह, हम दो पढ़ते हैं। और इसी तरह से हम सब पढ़ते हैं तो वयम, अहम आवाम वयम, बहुवचन में क्या आया? वयम। और इसी तरह से पठ धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में पठामह, वयम पठामह। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभ्यास करें, किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप प्रतिक्रिया में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। आप अभ्यास करें। धन्यवाद।